नमस्कार। मैं जोगीराज चौहान। आज वास्तुशास्त्र से जुड़कर एक प्यारा सा विषय कि खासकर साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में रहने वाले अक्सर देखा जाता है कि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है या कॉर्नर का मकान है या कॉर्नर ना हो के उनका जो मेन दायरा है, ग्रेविटी है, वो साउथ वेस्ट के दायरे में ज़्यादा आ रही है या वो रहते हैं। ऐसी अवस्था में ये बड़े खास तरह से एनालाइज किया गया है कि स्ट्रेस का मुद्दा कुछ ज़्यादा देखा जाता है। कोई ना कोई कारणवश परेशानी घर में चलती रहती है। बैठे बैठाए पारिवारिक रिश्तों से जुड़कर कोई ना कोई रूप सामने आ जाता है। ना चाहते हुए भी कोई कलेश का मुद्दा सामने आ जाता है। आखिर साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी का क्या रूप है, क्या प्रारूप है? तो साउथ जो कहा गया है मंगल प्रधान, वेस्ट कहा गया है शनि प्रधान, और दोनों ही उग्र रूप से जुड़कर हैं ग्रह। तो ऐसी अवस्था में जिस भी पर्सनैलिटी के शनि और मंगल उनकी कुंडली में कमजोर होते हैं, वह साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में अपना जीवन निर्वाह करते हुए कई परेशानियों का सामना करते हैं। स्ट्रगल होती है जॉब से जुड़कर, बिजनेस से जुड़कर, कर्जा आ जाता है या कोई कारणवश घर का एक सदस्य बीमार ही रहता है, दवाइयां घर में आती ही रहती हैं, या कर्जे का रूप ऐसा हो जाता है कि उतरता ही नहीं है। चवन्नी का ठन्नी, ठन्नी से 1 रुपया, एग्जाम्पल, बढ़ता चला जाता है। धीरे 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 करते करते व्यक्ति किसी ना किसी स्ट्रेस का बहुत बड़ा शिकार बन जाता है। जीवन तो प्राप्त हुआ है किंतु वह सोच नहीं पाता कि क्या अवस्था है ये। अब ऐसी अवस्था में ये सभी के साथ नहीं है। अब जिस पर्सनैलिटी की कुंडली में मंगल और शनि स्ट्रांग होगा वो फेस कर जाएगा, वो शिद्दत से समय भी निकालेगा, वो काम भी करेगा, वो हिम्मत भी कमाएगा, हर तरीके की शोहरत भी कमा लेगा। और उसे जो साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में जुड़कर जो संघर्ष सामने आता है ना, वो संघर्ष उसके लिए एक गहरा उत्तम साधन बन जाएगा जीवन को चलाने का। दोनों ही मुद्दे देखे जाते हैं ऐसी अवस्था में। अब वास्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी बहुत प्यारी मानी जाती है, लेकिन सूर्य अगर डिस्टर्ब हो कुंडली के अंदर, या ईस्ट फेस प्रॉपर्टी में ईस्ट की जो ग्रेविटी आती है वहां पर कोई भार रख दिया है, या टॉयलेट है, या वहां पर कोई हवा का सोर्स ही नहीं है, या गंदगी पड़ी रहती है, तो ईस्ट जो फेसिंग प्रॉपर्टी है वो भी कोई ना कोई कारणवश लॉस दे देती है। तो यह मुद्दा बड़े शोधन के साथ समझना है कि जो साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी है क्या सभी को फलती है। यह विषय को क्लियर करते हुए मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उनको फलती है जिनका शनि और मंगल अपनी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हो, और खासकर या जिनके एस से नाम है, ए से नाम है, एन से नाम है, जी से नाम है, वह साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में अच्छा निर्वाह कर पाते हैं यदि उनकी कुंडली में मंगल और शनि भी अच्छा है। मैंने कई ऐसे योग भी देखे हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया है कि साउथ की लाइन और नॉर्थ की लाइन और ईस्ट की लाइन में जरूरी नहीं है कि ईस्ट की लाइन में सारे खुशहाल हैं। अगर जो प्रॉपर्टी की लाइन है, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी की लाइन में अगर आप सब देखें तो सारे खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य की अवस्था उनकी कमजोर हो, उनकी ईस्ट की ग्रेविटी या ईस्ट की तरफ उनकी किसी ना किसी तरीके से वास्तु का दोष लग रहा हो, तब भी फलीभूत नहीं होगा। तो साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी अगर ऐसे योग दिखा रही हो और ऐसे स्ट्रगल आपको नजर आ रही हो, तो सबसे बड़ा स्तंभ उपाय है, यदि आप अंधविद्यालय जाकर माह में एक बार या तिमाही, जैसा भी आपको लगे, दान करना शुरू हो जाते हैं तो साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी का दोष नहीं लगता। यानी उस घर में रहने वाले सदस्यों को रोग का भार नहीं आ पाता, कलेश का भार नहीं आ पाता। समय मानो कि ऐसा लगेगा कि कुदरत साथ दे रही है, सहयोग मिलता रहता है। साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी का एक गहरा स्तंभ है कि अंधविद्यालय, अंधे और विकलांगों की सेवा बड़ी गहरे रूप से फलदायी है। और इसी के साथ साथ
मैं हमेशा एक वास्तु के लिए बड़ा उत्तम उपाय बताता हूं कि तांबे के दीपक में 27 लौंग कपूर के साथ यदि ज्वलित की जाए ब्रह्म स्थान में, यहां जिस आपके घर में कोई कॉर्नर कटा हुआ है या दोष लगा हुआ है वहां पर ज्वलित करते हुए अगर आप वास्तुदेव को प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण तरह से नवग्रह शांत रहे और घर में खुशहाली प्राप्त हो, तो यह उपाय बड़ा प्यारा फलीभूत होता है वास्तु के आधार पर। इसी के साथ यदि कोई भी दिशा देखनी है, समझनी है, तो पहले अपनी आप कुंडली के आधार पर यह निर्णय ले लीजिए। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं या ले ली है, तो कुंडली के आधार पर यह निर्णय बड़े आसानी से लिए जा सकते हैं कि कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फेसिंग प्रॉपर्टी आपको फलीभूत होगी, किस प्रॉपर्टी में उद्धार होगा, धन लाभ होगा, और जहां जिस अवस्था में रह रहे हैं तो वो कौन से उपाय किए जाएं जो आपको उस प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। वास्तु के अकॉर्डिंग, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग या योग संगम अगर कर दिया जाए तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने ग्रह अवस्था का बहुत गहरा लाभ उठा सकते हैं। और एक साधारणतया जो मैंने आपके सामने ये उपाय रखा है, ये उपाय 110% की श्योरिटी के साथ फलीभूत होगा ही होगा। दान कभी विफल नहीं होता, याद रखिएगा। और खासकर ऐसे जो अपनी जिंदगी की गहरी तपस्या के साथ जुड़े हैं, जीवन जिसे प्राप्त हुआ है, और विकलांगों को जो जीवन प्राप्त हुआ है उन्हें अपने जीवन की गहरी तपस्या के साथ प्राप्त हुआ है। मानो कि उनके अंग संग परमात्मा ही है, कि वो सृष्टि को देखने नहीं दे रहा किंतु सृष्टि के सर्व भोगों की प्राप्ति भी करवा रहा है और गहरी तपस्या भी ले रहा है। ये सत्य प्रमाण है। और यदि उनकी सेवा में आप जुड़ते हैं तो आपको भी सर्व कृपा प्राप्त होगी, रास्ते प्रबल होंगे। ये उपाय ना मानिएगा, ये ब्रह्म अस्त्र मानिएगा जीवन को खुशहाल करने का। धन्यवाद। फिर मिलूंगा प्यारे से विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में।